वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे टीसीए साइकिल। ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने देख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, उसको किस तरीके से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि एक NADH प्रोड्यूस हो रहा था, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी। और पीडीएस पे स्पेशली अलग से MCQs में भी पूछता है, और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो उससे भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोगों का था वो था टीसीए साइकिल। और टीसीए साइकिल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, क्योंकि इसको एकेडमिक में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, बेसिकली हाउ मेनी NADH प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एंड व्हाट आर द साइट्स एट विच NADH और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो आज हम लोग देखेंगे टीसीए साइकिल का डिटेल एक तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका एक ओवरव्यू देखा था कि इंपॉर्टेंस टीसीए साइकिल की क्या होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि टीसीए साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था और लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, वो किसका निकलता है, एसिटाइल कोए का निकलता है या किसी और का निकलता है अगर टीसीए साइकिल ऑपरेट हो रही है तो देखेंगे हम लोग इसको भी। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एसिटाइल कोए, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे 1 2 3 4 जो लिखा है ग्राउंड में ना, ये एक तरीके से स्टेप्स हैं जो टीसीए साइकिल के हैं। प्लस दूसरी चीज़ जो आपका ये राउंड करके जो लिखा गया है, ये एंजाइम का नाम है जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, तीसरी चीज़ जो ब्लैक बॉक्स में ब्लैक से लिखा गया है, ये मॉलिक्यूल है। ओके, और रिवर्स ये जो ब्लू लाइन से दिखा गया है वो एक तरीके से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो स्टेप्स है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जो एसिटाइल कोए बनता है, पायरुवेट से जो एसिटाइल कोए बना, वो क्या करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना ऑक्सैलो एसीटेट, इसका जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है ये रेड से पूरा बना रखा है। ठीक है, और एसिटाइल कौन सा है, एसिटाइल कोए का ग्रीन कलर से। तो ये दोनों जब बाइंड होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो साइट्रेट सिंथेज जो कराता है, ये जो रिएक्शन होती है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो इसको पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना टीसीए साइकिल का, वो कौन सा होता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलोस्टेट फ्यूज टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल विच इज नोन एज साइट्रेट। ठीक है, तो ये जो साइट्रेट बना, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कार्बन है ऑक्सैलोस्टेट में कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे तो वो चीज़ दिख ही रहा, 1 2 3 4। और ये जो 2 कार्बन है एसिटाइल कोए के आगे, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। यानी कि ऑक्सैलोस्टेट के पास 4 कार्बन होते हैं, बट आफ्टर सिंथेसाइजिंग साइट्रेट इसके पास कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन। 2 कार्बन एसिटाइल कोए से और 4 कार्बन साइट्रेट से। क्लियर? और ये स्टेप कंडेंसेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है कि ये जो आपका एकोनिटेज है ये एक्ट करता है और एक तरीके से ये जो OH है, ठीक, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। यानी कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट यू शुड अंडरस्टूड, यहाँ पे H2O बाहर निकलता है। देखो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ना कि एक स्टेप में, पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो इसका मेन मकसद क्या है, मकसद ये है ना कि ये जो OH यहाँ पे होता है सेकेंड कार्बन पे, ये मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना ही होगा। तो वही देखते हैं, पहले देखो वाटर मॉलिक्यूल निकला, OH H से रिएक्ट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देगा, डबल बॉन्ड CS, ये तो इसका नाम क्या पड़ गया, एकोनिटेट। अब इस पे एकोनिटेज एक्ट करेगा और यहाँ पे देखो ये वाटर मॉलिक्यूल एक ऐड होगा। तो देखो क्या हुआ कि OH और OH चला आया यहाँ पे, H इसके पास चला आया, तो ये आपका बन गया आइसोसाइट्रेट। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है ना साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट तक, ये सिंपल बीच में एक एकोनिटेज होता है, जो एक एकोनिटेट बनता है, जो कि सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जो कन्वर्ट होता है इसके और इसके बीच में। अब ये जो आइसोसाइट्रेट है, ठीक है, इस पे एंजाइम एक्ट करता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये और ये दोनों रिमूव किए जाएंगे, और दोनों हाइड्रोजन जब रिमूव किए जाएंगे तो यहाँ पे आता है आपका NAD+, जो कि इसको एक्सेप्ट करके NADH बनाता है। अब देखो लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि हायर एजुकेशन में ये चीज़ पूछा गया था
कि ये जो स्टेप्स होता है, बेसिकली ये पूछा तो इससे गया था, बट सिमिलर स्टेप यहाँ भी पूछा जा सकता है कि ये जो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा रिएक्शन है। तो उसमें बेसिकली दिया था कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ हो रहा है। इस चीज़ का देखेंगे ना कि जो आइसोसाइट्रेट है वो ऑक्सिजन स्टेट में क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली NAD+ का NADH में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल हम बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो ओवरऑल देखो ऑप्शन में अगर रिडॉक्स रिएक्शन दिया है देन दैट विल बी 100% ट्रू। अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं दिया है तो आपको ध्यान देना होगा वो किसकी बात कर रहा है, आइसोसाइट्रेट का ऑक्सिडल स्टेट में या NAD+ का NADH में। तो अगर NADH का पूछेगा तो इसका तो हो रहा है आपका रिडक्शन, बट इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओवरऑल लास्ट टाइम में जो सही था वो ऑक्सीडेशन था, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और जो NADH होता है उसका रिडक्शन होता है। एनीवे तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट किया और NADH की सिंथेसिस होती है। ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एट विच NADH इज सिंथेसाइज। आपको नंबर क्या याद रखना है, चौथे नंबर पे पहला NADH की सिंथेसिस होती है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रिक है, जैसे एक NADH निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उसके नेक्स्ट स्टेप में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और एक NADH निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो एक NADH तो बन गया, अब अगेन सेम एंजाइम एक्ट करता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज और उसमें ऑक्सैलो एसीटेट का एक तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट का एक तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो यहाँ पे देखो इसके पास कितने कार्बन हुए, आपके 6 कार्बन हुए, बट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 कार्बन। और ये आपका बनाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये आप देखेंगे ना कि अदर पाथवे को भी कनेक्ट करता है यहाँ से। एनीवे ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, ठीक है, इसका जो रिएक्शंस है, ठीक है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ये एक्चुअली रेट लिमिटिंग स्टेप्स होता है। ये एक तरीके से जो इसका जो रेगुलेशन स्टेप्स है उसको रेगुलेट करता है। इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे कि इनहिबिटर्स और स्टिमुलेटरी स्टेप्स कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग हटा रहे हैं फिर। तो ये देखो अल्फा कीटो ग्लूटरेट अगेन इसका सक्सिनल कोए में कन्वर्जन होता है, और ये सक्सिनल कोए में कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होती है साइमल्टेनियसली। पहली प्रोसेस क्या है, सॉरी 3 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस तो NADH की सिंथेसिस होती है, यानी कि 4th स्टेप और 6th स्टेप में NADH की सिंथेसिस होगी। दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। देखो TCA साइकिल में एक चीज़ ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वो कॉन्टिन्यूस निकलता है, ठीक है। एक स्टेप में निकला फिर अगले स्टेप में भी निकलेगा। और याद करने का तरीका क्या है, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटरेट है तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब बनता है तो उसके एक स्टेप पहले निकलेगा और एक स्टेप बाद में निकलेगा, ठीक है। यानी कि होल TCA साइकिल में इकलौता अल्फा कीटो ग्लूटरेट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास 5 कार्बन होते हैं और उससे पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स है 6 कार्बन और उसके बाद वाले जो मॉलिक्यूल्स है 4 कार्बन। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना तो मैंने क्या बताया कि NADH बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और इसके साथ एक और चीज़ होती है, CoA-SH यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। CoA-SH इन्वॉल्व होगा और इस एंजाइम का नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। तो जो CoA-SH होता है ना, वो जो आपका 4 कार्बन होता है उसके साथ अटैच्ड हो जाता है और ये बनाता है सक्सिनल कोए। क्लियर? अब सक्सिनल कोए में अगेन एंजाइम एक्ट करता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। अब ये बताइए थायोकाइनेज, काइनेज का जहाँ भी नाम आता है ना वहाँ ये मान के चलिए कि समथिंग इज रिलेटेड विथ फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो फॉस्फोरिलेशन कहाँ पे हो रहा है, ये देखो सक्सिनल कोए को जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट थायोकाइनेज एक्ट करेगा और यहाँ पे GDP का GTP में कन्वर्जन होता है एंड इट इज सम सॉर्ट ऑफ इक्वल टू 1 ATP, ठीक है। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं कि एक ATP की सिंथेसिस भी एक तरीके से हुई। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, जो डायरेक्ट ATP की सिंथेसिस एक तरीके से हो रही है, GTP की सिंथेसिस हो रही है मेटाबॉलिक स्टेप में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है।
और बाकी जो ये रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल जो NADH बन रहा है वो ETC में जाएगा, तो वो जो ATP बनाएगा उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्रेब्स साइकिल में होता है? यस। ग्लाइकोलिसिस में होता है? यस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है? नो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो चेन जो है वो तो एक तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराती है, और एक और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए उसको दूसरा नाम दे दिया गया है फोटो फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो वो उधर आप लोग देखेंगे। एनीवे, ये यहाँ पे एक JTP की सिंथेसिस। अब यहाँ पे फ्यूमरेट। अब ये बताओ सक्सिनल को के पास कितना कार्बन होगा? इसके पास 4 कार्बन होंगे, सक्सिनेट के पास 4 कार्बन होंगे। और जब सक्सिनेट अगेन फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे देखो एक FADH बनता है, FADH2, FAD प्लस से FADH2 बनता है, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये जो फ्यूमरेट है एक तरीके से आइसोमराइज होता है माइलेट में, फ्यूमरेज यहाँ पे नाम है, और ये माइलेट अगेन कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो स्टेट में, और यहाँ पे एंजाइम होता है MDH, मसाले नहीं, MDH का मतलब माइलेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से यहाँ भी देखेंगे कि एक NADH की सिंथेसिस होती है, और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो स्टेट में। जो हायर एजुकेशन का जो क्वेश्चन था ना वो इसी से था कि जो MDH होता है, माइलेट डिहाइड्रोजनेज, जो एंजाइम जो कर रहा है, जिस स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो स्टेप कौन सा है? ऑप्शन दिया था, रिडक्शन था, ऑक्सीडेशन था, ठीक है, 2 और कुछ करके दिया था। तो इसमें रिडक्शन तो इसका भी होगा, NAD प्लस का NADH में रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ओवरऑल जो आंसर की दी गई थी उसमें बोला गया था ऑक्सीडेशन। इट मीन्स दैट इज कंसिडरिंग कन्वर्जन ऑफ माइलेट इनटू ऑक्सैलो स्टेट। तो ये इसका बट ऑब्वियस ऑक्सीडेशन ही होता है, बट दोनों से अच्छा आंसर रहा होता रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सैलो स्टेट फॉर्म हो जाता है, और नाउ दिस ऑक्सैलो स्टेट इज रेडी टू अगेन कंडेंस्ड विथ एसिटाइल CoA टू ऑपरेट नेक्स्ट TCA साइकिल, ठीक है। अब बताओ, मेरा जो क्वेश्चन था कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकला, तो यहाँ पे अगर हम कार्बन को ट्रेस करते हैं, मैंने कलरफुल इसीलिए बनाया है कि आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि जो कार्बन है एसिटाइल CoA का और ऑक्सैलो स्टेट का वो किस तरह सफल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन 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 ग्रीन, तो ये लास्ट तक आता चला गया ना। यहाँ पे ग्रीन का कार्बन तो निकल ही नहीं रहा है, दोनों का दोनों है, यानी रेड वाला यहाँ पे देखो निकल रहा है, ठीक है। पहले ये निकलेगा और फिर इधर वाला निकलेगा, तो किसका कार्बन निकला कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में? ये निकलता है ऑक्सैलो स्टेट का, ठीक है। यानी कि जो प्रीवियस एसिटाइल CoA था ना उसका कार्बन निकलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा माइंड में, अगर पूछा जा रहा है इन डेप्थ स्क्रैच करके तो आप लोग आंसर कर सकते हैं इसको। क्लियर। एक और था, इसको TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? अब TCA साइकिल का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हैविंग 3, T का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखो, 1 2 3, और 2 चीज़ सबसे फनी होती है। एक तो देखो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है प्लस 3 लेवल तक है। अरे 3 क्या लेवल? 1 2 3 4, मतलब एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है ना वही मॉलिक्यूल इसमें मैक्सिमम है। तो इसलिए इसको बोल दिया कि भाई ये तो एक ऐसी साइकिल है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल है वो डोमिनेटिंग है एक तरीके से, बहुत जितने मॉलिक्यूल लगभग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स की साइकिल है। दूसरा मैंने एम्फीबोलिक नेचर भी लास्ट टाइम बताया था कि एम्फीबोलिक नेचर TCA साइकिल का, बट ऑब्वियस वी नो दैट इसका जो नेचर होता है वो कैटाबोलिक भी होता है और एनाबोलिक भी होता है। बट मेजर अगर पूछे ना कि नहीं भैया दोनों में से कोई एक ही बताओ, एनाबोलिक है या कैटाबोलिक है, ठीक है, तो आप बोलिएगा सर इसका जो ज़्यादातर जो नेचर होता है वो कैटाबोलिक होता है, बट एनाबोलिक नेचर भी होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस। एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो TCA साइकिल है ना इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है कि बाहर चला जाए कुछ और बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर बाहर निकल रहा है तो इसके जो साइकिल जो चले बीच में एक वैकेंट क्रिएट होगा, उस वैकेंट को फिल करने के लिए कोई और मॉलिक्यूल भी आ सकता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है एनाप्लोरेसिस का मतलब रिप्लेसमेंट, एक तरीके से कोई अगर निकल रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट कोई और कर रहा है,
तो ये भी एक तरीके से बोला जा सकता है कि TCA साइकिल एक एनापोलिटिक साइकिल है, क्योंकि इसके जो इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल्स हैं कहीं ना कहीं अगर बाहर निकल के किसी और पाथवे में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दूसरा मॉलिक्यूल भी उसकी फुलफिलमेंट कर सकता है। तो एम्फिबोलिक साइकिल है, एनापोलिटिक रिएक्शंस है, प्लस हम लोगों ने देख लिया कि इसमें NADH और FADH कहाँ निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल रही है, कौन से स्टेप्स हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेप रिवर्सिबल है, कौन से नॉन रिवर्सिबल है।